नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालती अपने कमरे के बेड पर रखे हुए ढेर सारे गहनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और इसी खुशी में अपने पति सुनील को गले लगाकर उससे कहती है, इतने सारे गहने, वो भी मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए है ये सारे गहने। रुको, मैं अपने हाथों से तुम्हें पहना देता हूँ। इतना बोलकर वो उन गहनों में से एक नेकलेस उठाकर मालती को पहना देता है और मालती जल्दी से खुद को शीशे में देखकर अपने पति से बोलती है, आप इस दुनिया के बेस्ट पति हैं और ये हार कितना अच्छा लग रहा है मुझ पे। सुनील उसे देखकर कुछ नहीं बोलता। उसके बार बार पूछने पर भी वो शांत खड़ा रहता है, जिस पर मालती उसका हाथ कसकर पकड़ती है और फिर कहती है, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? कब से पूछ रही हूँ, प्लीज बोलिए ना। मालती नींद में सुनील के हाथों को पकड़कर जोर जोर से बोल रही होती है। उसकी आवाज सुनकर सुनील उठ जाता है और खुद से कहता है, हे भगवान, ये कैसी बीवी मिली है मुझे। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि ये गहनों के सपने ना देखे। इतना बोलकर वो मालती को उठा देता है और फिर बोलता है, मालती उठो, तुम फिर से गहनों का सपना देख रही हो। मालती के कानों में ये आवाज जाते ही वो जल्दी से उठ बैठती है और फिर बोलती है, क्या ये सब एक सपना था? हाँ यार, गहनों के सपने थोड़ा कम देखा करो। आप मुझे गहने लाकर दे दो, मैं सपने देखना कम कर दूंगी। यार देखो, मेरा अभी तुमसे ना बिल्कुल लड़ने का मूड नहीं है, तो प्लीज खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना बोलकर सुनील सो जाता है। अगले दिन मालती अपनी सास पुष्पा के साथ बाहर मार्केट में जाती है, जहां वो काफी सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल गहने देखती है, जिन्हें देखकर वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे ना गहने लेने हैं। बहू, तुझे पता है ना घर की हालत, फिर भी तुझे ये गहने लेने हैं। अरे माँ जी, मैं कौन सा आपसे सोने चांदी के गहने दिलाने को बोल रही हूँ। तो वो देखिए आर्टिफिशियल गहने। अरे सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। माँ जी प्लीज दिला दीजिए ना, मैं आपकी एकलौती बहू हूँ, आखिर आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। पुष्पा अपनी बहू के साथ उस शॉप पर जाकर उसको कुछ आर्टिफिशियल गहने दिलवा देती है, जिन्हें लेकर मालती अपनी सास के साथ वापस घर लौट आती है और अपने कमरे में जाकर उन सभी गहनों को अपने बेड पर रखकर एक एक करके पहन कर देखती है। साथ ही खुद से बोलती है, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितना भी मेकअप कर लो, पर जब तक गहने ना पहनो श्रृंगार तो पूरा ही नहीं होता। पर अब ये बात मेरे पति और सास को कौन समझाए। मालती अपने गहनों को पहनकर तैयार हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुनील आ जाता है और उसके पास इतने सारे गहने देखकर उससे बोलता है, तुम्हारे पास इतने महंगे गहने कहाँ से आए? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने कोई चोरी की हो। अरे ये आर्टिफिशियल गहने मुझे माँ जी ने दिलाए हैं। वैसे कैसे लग रही हूँ मैं? क्या ये आर्टिफिशियल गहने हैं? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? अरे मैं क्यों मजाक करूंगी? अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो माँ जी से पूछ लो। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे अब तो तुम खुश हो ना? आखिर तुम्हारा गहनों का शौक पूरा जो हो गया। हाँ हाँ खुश हूँ, पर वो क्या है ना, आर्टिफिशियल गहने आर्टिफिशियल ही होते हैं, इसीलिए मुझे इस एनिवर्सरी पर एक सोने का हार और एक डायमंड की रिंग चाहिए। याद रखना, इस बार मैं आपके कोई बहाने नहीं सुनूंगी। इतना बोलकर वो हार और इयररिंग्स पहनकर बाकी सारे गहने अलमारी में रख देती है और खुद किचन में जाकर काम करने लगती है। लेकिन सुनील उसकी बातें सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और बोलता है, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और मैडम जी को सोने का हार और एक डायमंड रिंग चाहिए। अरे गहने कोई पेड़ पर थोड़ी ना लगे होते हैं कि जब दिल किया तोड़ लिया। पर ये बात इस कम बुद्धि वाली को कौन समझाए? क्या करूं? सुनील अपने कमरे में बैठकर सोचने लगता है कि तभी उसको मालती के आर्टिफिशियल गहनों की याद आती है। तो वो खुद से बोलता है, आइडिया, क्यों ना मैं मालती को नकली गहने दे दूं। गहनों को देख तो वह बहुत खुश हो जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने जो उसको गहने दिए वो नकली हैं। सुनील जल्दी से पास के ही सुनार के पास जाता है और वहाँ से नकली गहने बनवा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी एनिवर्सरी आ जाती है, जिसमें वो मालती को सोने का हार और एक डायमंड की रिंग देता है, जिसे देखकर मालती बोलती है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? आपने सच में मुझे सोने का हार और डायमंड की रिंग दी है?
हाँ मेरी जान, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मालती उस हार और अंगूठी को पहनकर अपनी सास के पास जाती है। साथ ही उस हार पर अपना हाथ फेरते हुए अपनी सास से बोलती है, ये देखिए माँ जी, सोने का हार, और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं, असली हार है, असली। और ये रिंग भी डायमंड की है, सुनील जी ने दी है। पर वो इतने महंगे गहने लाया कहाँ से? कहाँ से लाएंगे माँ जी, ज्वेलरी शॉप से, और कहाँ। खैर, परसों की पार्टी में यही पहन के जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी कि ये गहने मुझे मेरे पति ने दिए हैं। इतना बोलकर मालती वहाँ से चली जाती है और पुष्पा अपने बेटे के पास जाकर उससे इन गहनों के बारे में पूछती है, लेकिन सुनील उसे कोई जवाब नहीं देता। तो पुष्पा खुद से बोलती है, बेटा, तू तो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपनी माँ को नहीं। मैं पता लगा कर ही रहूंगी आखिर ये गहने कहाँ से लेकर आया है तू। ऐसे ही एक दिन मालती पार्टी में जाती है, जहाँ वो अपने गहनों का बहुत शो ऑफ करती है। पार्टी खत्म होने के कुछ ही देर के बाद वो लोग घर आ जाते हैं और अपने गहनों को निकालकर वो तिजोरी में संभाल कर रख देती है और खुद सोने चली जाती है। अगले दिन तिजोरी में अपने गहनों को ना देखकर वो रोते हुए अपने पति और अपनी सास से बोलती है, मेरे गहने कहाँ गए? मैंने कल रात तिजोरी में ही रखे थे। अरे अगर तूने गहने तिजोरी में रखे थे तो कहाँ गए वहाँ से? बेटा तू एक काम कर, चोरी की रिपोर्ट लिखवा दे। माँ रिपोर्ट किस चीज की? अरे घर में से बहू के गहने चोरी हो गए और तू बोल रहा है किस चीज की रिपोर्ट लिखवाऊं? जो करना है करो, बस मुझे मेरे गहने वापस चाहिए। इतनी मुश्किल से तो मुझे असली गहने मिले थे। मालती अपने गहनों के लिए रोने लगती है, तो वहीं पुष्पा रिपोर्ट लिखवाने के लिए सुनील को फोर्स करती है। ऐसे में सुनील बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर कहता है, ये क्या नाटक लगा रखा है? अब नकली गहनों के लिए क्या मैं पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाऊं? नकली गहने? हाँ बहू, जिन गहनों का तू दिखावा कर रही थी ना, वो गहने असल में नकली हैं। और ये तेरे गहने, इनको मैंने अपने पास रख लिया था ताकि तेरे सामने सच आ सके। आपने ऐसा क्यों किया? तो क्या करता? तुम हर समय गहने गहने करती हो, यहाँ तक कि सपनों में भी गहने कोई देखती हो। अरे यार, नहीं है मेरी इतनी इनकम कि मैं तुम्हें असली के गहने लाकर दे सकूं। बस तुम्हारी खुशी के लिए ये सब किया है मैंने। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया। सॉरी सुनील जी, मैं आपको समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कोई भी दिखावा नहीं करूँगी और मेरे पास जो है, जितना है, उसी में खुश रहूंगी। कोई बात नहीं बहू, तुझे बात समझ में आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ सुनील, आज के बाद अगर बहू से कोई भी झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। ये सब देखकर उसकी नजरों में अपने पति के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनील अपनी सैलरी में से कुछ पैसों को जोड़कर मालती के लिए एक असली हार लाकर उसे देता है। साथ ही वो लोग एक साथ खुशी खुशी एक बार फिर रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।